Hello students, welcome to my class Polity Achiever and here I am Dr. Shalini। और आज की क्लास में जो क्वेश्चन सीरीज़ हमारी चल रही थी पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स की, उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो इस सीरीज़ में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, एमसीक्यूज़ दिए गए हैं, वो प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी या फिर यूजीसी नेट, इन सभी से लिए गए हैं। तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं और इट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर एग्ज़ाम्स। सो कंटिन्यू करते हैं अपनी सीरीज़ को। ओके, पहला क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि शिकागो स्कूल जिसने व्यवहारवादी आंदोलन हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, इसकी स्थापना किसने की? तो इसके ऑप्शंस हैं डेविड ईस्टन, चार्ल्स मेरियम, हेराल्ड लासवेल और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा बी, चार्ल्स मेरियम। तो जब भी शिकागो स्कूल की बात होती है या फिर व्यवहारवादी आंदोलन की बात होती है, तो बिहेवियरलिज्म के बहुत बड़े जो थिंकर माने जाते हैं वो चार्ल्स मेरियम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग है? ऑप्शंस हैं ए सुरक्षा परिषद, बी न्यास परिषद, सी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और डी है सामान्य सभा। तो ऑब्वियसली इसका जो राइट आंसर होगा वो डी ही होगा, सामान्य सभा। बिकॉज सामान्य सभा यूएनओ की सबसे बड़ी असेंबली है जिसमें जितने भी मेंबर्स हैं यूएनओ में वो सभी पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट, दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए वार्षिक संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं 19 दिसंबर, बी 19 सितंबर, सी 12 दिसंबर एंड डी 12 सितंबर। सो इसका राइट आंसर है सी 12 दिसंबर। आप लोग चाहें तो अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपना स्कोर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का परीक्षण मुख्य रूप से प्रकृति में व्यक्तिपरक होता है और अक्सर उम्मीदवारों के द्वारा संदेह के साथ देखा जाता है? ऑप्शंस हैं लिखित परीक्षा, बी मौखिक परीक्षा, सी प्रदर्शन परीक्षण और डी है योग्यता परीक्षण। तो इसका राइट आंसर होगा मौखिक परीक्षा यानी कि इंटरव्यू। नेक्स्ट, एक कर्मचारी के लिए किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है जो पहले से ही सेवा में है? तो इसकी ऑप्शंस होंगे प्रवेश उपरांत प्रशिक्षण, बी पूर्व प्रवेश प्रशिक्षण यानी कि जब एंट्रेंस होता है, प्रवेश दिया जाता है उससे पहले ट्रेनिंग दी जाती है, सी उन्मुखीकरण प्रशिक्षण और डी सेवाकालीन प्रशिक्षण। तो जब एक एम्प्लॉय पहले से वर्किंग में है, पहले से ही सेवा में है, उसे अगर ट्रेनिंग दी जाती है तो फिर वो इन सर्विस कहलाती है प्रशिक्षण, यानी कि डी होगा सेवाकालीन प्रशिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अनुमानित राजस्व अनुमानित व्यय के बराबर है तो इस तरह के बजट को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए संतुलित बजट, बी अधिशेष बजट, सी निष्पादन बजट एंड डी घाटे का बजट। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा संतुलित बजट। ठीक है, यानी कि जो राजस्व है वो व्यय के बराबर है, दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पर वो एक बैलेंस्ड बजट शो करता है। नेक्स्ट, प्रशासनिक कृतियों और निर्णयों की वैधता के निर्धारण करने की न्यायालयों की शक्ति को जाना जाता है। ऑप्शंस हैं ए न्यायिक समीक्षा, बी वैधानिक अपील, सी विधायी समीक्षा एंड डी बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर है वो है ए न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू जो होता है वो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम किए जाते हैं वो कानून के लिहाज से, वो संविधान के लिहाज से परफेक्ट हैं या नहीं, या फिर जो उनका जो कार्यान्वयन हो रहा है, एग्जीक्यूट किस तरह से किए जा रहे हैं, संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं, वैध हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें जो चेक करने का काम होता है वो कोर्ट का होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट का होता है। तो इसी को जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा जुडिशियल रिव्यू किया जाता है और हमारे देश में, भारत में जो हमने जुडिशियल रिव्यू की परंपरा ली है वो हमने अमेरिका से ही ली है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है ना कि इच्छा का, जो कि संप्रभु होती है, ये किसने कहा? ये स्टेटमेंट किसका है? इसके ऑप्शंस हैं ए रूसो, बी हॉब्स, सी बोंदा एंड डी है ऑस्टिन। तो इसका राइट आंसर होगा रूसो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है? ऑप्शंस हैं ए राज्य, बी राष्ट्र, सी समाज एंड डी न्यायतंत्र। तो इसका राइट आंसर होगा ए राज्य। जितने भी यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं ये सभी सोशल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो हैं राज्य, राष्ट्र, समाज, न्यायतंत्र। इन सभी की डेफिनेशन भी अलग अलग है, लेकिन राज्य जो होता है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है क्योंकि उसके साथ कानून की जो शक्तियाँ हैं, पावर्स हैं, वो जुड़ी हुई रहती हैं। नेक्स्ट, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत इस धारणा से शुरू होता है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहते थे? तो ये तो ऑब्वियसली सभी को पता होगा। इसके ऑप्शंस हैं पितृसत्तात्मक सिद्धांत, बी मातृ सत्तात्मक सिद्धांत एंड सी सामाजिक अनुबंध सिद्धांत और डी है विकासात्मक सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर है सामाजिक अनुबंध सिद्धांत यानी सामाजिक समझौता सिद्धांत। कुछ लोगों ने समझौते किए, एग्रीमेंट किए, तो यहाँ दो पक्ष भी हो सकते हैं जैसे कि हॉब्स, लॉक, रूसो। इन तीनों की जो थ्योरी है वो इसी पर बेस्ड है, सामाजिक समझौता सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो यहाँ जो अनुबंध हुए हैं वो या तो दो पक्षीय हो सकते हैं, राज्य के बीच में, एक शासक के बीच में और लोगों के बीच में, जिन्होंने अपनी जो शक्तियाँ हैं, जो अपने अधिकार हैं वो उस व्यक्ति को सौंप दिए थे। इस तरह की चीज़ें इस एग्रीमेंट में हुई थी। ओके, नेक्स्ट है, किसने कानून को उच्चतर द्वारा निम्न स्तर को दिए गए आदेश के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शंस हैं टी.एच. ग्रीन, बी हॉलैंड, सी बैंथम एंड डी जॉन ऑस्टिन। तो इसका राइट आंसर होगा जॉन ऑस्टिन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन शिक्षित लोगों को ही मताधिकार देने का समर्थक है? इसके ऑप्शंस हैं लॉक, बी रूसो, सी मिल एंड डी ग्रीन। तो इसका राइट आंसर है मिल। जे.एस. मिल जो थे ये जेम्स मिल के बेटे थे और जेम्स मिल जो कि बेंथम को फॉलो किया करते थे, लेकिन जे.एस. मिल ने बेंथम को फॉलो नहीं किया और उनका जो उपयोगितावादी जो सिद्धांत था उसको क्रिटिसाइज किया है काफ़ी हद तक। नेक्स्ट, रूसो ने किसी सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में माना है? ऑप्शंस हैं ए सत्य यानी सही, बी कर्तव्य, सी शक्ति एंड डी कानून। तो रूसो की जो सामान्य इच्छा है यानी कि जो जनरल विल है वो कानून को सामान्य इच्छा के अभिव्यक्ति के रूप में मानती है, यानी कि कानून जो है वो सामान्य इच्छा जो सभी चाहते हैं, एक जनरल विल है जो एक्सप्लेन की गई है या फिर लोगों के सामने रखी गई है कानून के रूप में, ऐसा रूसो का कहना है। नेक्स्ट, समता सैनिक दल या सामाजिक समता सेना की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस हैं सुभाष चंद्र बोस, बी सरदार पटेल, सी लोहिया एंड डी हैं बी आर अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर है बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया और कार्य व्यवहार के संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए आर्टिकल 118, बी आर्टिकल 119, सी आर्टिकल 110 एंड डी 112। तो इसका राइट आंसर होगा 118 यानी 118 जो अनुच्छेद है वो संसद के प्रत्येक सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा, इनकी जो प्रक्रियाएं चलती हैं, इनके जो काम होते हैं उसको विनियमित करने के लिए नियम बनाने का जो राइट है वो देता है। तो ये आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस हम रखते हैं और नेक्स्ट सीरीज़ जल्दी लेकर आएंगे। तो ये जो सीरीज़ चल रही है ये कंबाइन है क्वेश्चंस, जितने भी पेपर्स हैं पॉलिटिकल साइंस के उन सभी पेपर्स में से क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा जो अदर काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे रेलवे है या फिर पीसीएस वगैरह हैं, तो इन सभी में या पटवारी हैं, इनमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सीरीज़ ख़त्म होने के बाद पॉलिटिकल साइंस की हम एक नेक्स्ट सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के ही क्वेश्चंस होंगे। सो आई होप सो आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे और अगर अच्छे लग रहे हैं और बेनिफिशियल हैं, बेनिफिशियल तो होंगे ही बिकॉज ये पुराने पेपर्स से हैं, तो आप लोग इनको नोट डाउन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।